वसल्लम का आराम फरमाना भी बाबरकत। अक़ैद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज़ भी बाबरकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन वादियों से गुज़रे वो भी बाबरकत। गर्ज़ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो निस्बतें अल्लाह जल्ल जलालहू ने अता फरमाई कि जिन जिन चीज़ों की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई वो सारी चीज़ें अफजल हो गई। एक टाइल, एक ईंट, एक भट्ठे से, एक फैक्ट्री से, एक कारखाने से निकलती है, एक ही सवारी से वो उस मकाम तक पहुंचती है, यानी मस्जिद की ही ईंट लगाने ट्रॉली में आती है। तो यह है कि कुछ ईंटें जो मस्जिद में लगती हैं, कुछ वाशरूम में लगती हैं, कुछ बाहर गली में लगती हैं। ईंटें एक जगह से ही हैं, लेकिन यह है कि उनकी निस्बत की नौइयत जो है वो मुनफरद है, नौइयत अलहदा है। मतलब ये है कि कुछ ईंट ऐसी जो मस्जिद में लगी, महराब में लगी, कुछ ईंटें ऐसी जो वाशरूम में लगी, कुछ ईंटें ऐसी जो रोड पे लगी। ईंटें एक ही हैं, एक जगह से हुई हैं, लेकिन निस्बत जब तब्दील हुई तो उनकी कीमत भी अलहदा हो गई कि एक ईंट के ऊपर तो सजदा और अपने पेशानी भी टेकी जा रही और दूसरी ईंटों को पाँव के साथ रौंदा जा रहा। तो ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो निस्बत है मुसलमान की वो बहुत आला है, उससे इंसान की कीमत बढ़ जाती है और मुसलमान की कीमत बढ़ जाती है। आज की जो नशिस्त है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को पढ़ने पढ़ाने के हवाले से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के 3 हिस्से, एक हिस्सा ऐलान नबूवत से पहले का है और एक हिस्सा मक्कातुल मुकर्रमा का है और एक हिस्सा मदीनातुल मुनव्वरा का है। जो हिस्सा ऐलान नबूवत से पहले का है उसके भी 3 हिस्से हैं। 1 से लेकर 12 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मुबारक, फिर 12 से 25 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी मुबारक, फिर 25 से 40 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी मुबारक, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा मक्कातुल मुकर्रमा की। मक्कातुल मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात है वो 1 से 3 साल खामोश दावत व तबलीग, फिर 3 से 10 साल अलल ऐलान दावत व तबलीग है, फिर 10 से 13 साल एलानिया के बाद बैरून मुल्क दावत व तबलीग है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा मदनी ज़िंदगी जिसको हम ताबीर करते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा की ज़िंदगी। मदीनतुल मुनव्वरा में 1 से 6 साल मुश्किलात के इस्लामी रियासत के क़ियाम के लिए, इस्लामी रियासत के इस्तेहकाम के लिए जो मुश्किलात पेश हैं ये मुश्किलात के साल हैं। फिर 6 से 8 साल ये सुलह और फतूह के साल हैं। फिर 8 से 10 साल ये फतूहात और वफूद के साल हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत भी बाबरकत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी भी बाबरकत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी भी बाबरकत। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी आवाज़ बुलंद की और अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ पुकारा और अल्लाह की तरफ बुलाया तो सारे लोग अपने प्राय सारे ही क्या हुए कि वो दुश्मन बन गए। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में इतने फेमस थे, इतने मकबूल थे और इतने दिलों में बसते थे कि लोग जब बाहर से आते थे तो वो सौगात पहुँचते थे। सौगात क्या पूछते थे कि मक्कातुल मुकर्रमा की सौगात क्या है। जैसे हम आते हैं तो पूछते हैं रहीम यार खां की सौगात क्या है, मुल्तान की सौगात क्या है और जी सिंध की सौगात क्या है। तो ऐसे ही आके पूछा करते थे कि मक्कातुल मुकर्रमा की सौगात क्या है। तो अपने पराए जो भी आया करते थे वो एक ही बात किया करते थे कि यहाँ की सौगात, एक नौजवान है उनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका देखना यहाँ की सौगात है। उनकी तरफ उनकी चाल देखना, उनकी बात देखना, उनका अंदाज़ देखना और उनके होंठों की गुलाई देखना और उनके चलने का वो एक शर्मीला अंदाज़ देखना, आँखों के उठाने का अंदाज़ देखना। मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा मकबूल, लेकिन जब ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में है, कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है और ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और सारे नक्शे इज़्ज़तों के ज़िल्लतों के अल्लाह के हाथ में हैं। ज़िंदगी मौत के नक्शे सारे अल्लाह के पास हैं। ये वाली जब आवाज़ बुलंद की तो सारे ही अपने पराए दुश्मन हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी
तो दावत में सबसे पहल करने वाली खातून है, यानी इस्लाम की इब्तदा खातून के साथ हुई है। हज़रत खदीजतुल कुबरा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस उम्र में होता है कि 40 साल की उम्र है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल और 2 माह है। 40 साल की उम्र है। 2 खामदों से पहले वो बेवा हैं। तीसरे खामद आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह जल्ल जलालहू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद को हज़रत खदीजतुल कुबरा के वतन मुबारक से जो है वो उसको निस्बत नसीब फरमाई। एक है मारिया क़िब्तिया इब्राहीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, वो उनसे हैं। बाकी सारी औलाद हज़रत खदीजतुल कुबरा से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला बेटा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 28 साल की उम्र हुई तो पहला बेटा पैदा हुआ, और 30 साल की उम्र में ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश है। 33 साल की उम्र में हज़रत रुक़ैया की पैदाइश है, और 34 साल की उम्र में हज़रत उम्मे कुलसूम की पैदाइश है, और 41 साल की उम्र में सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। ये सारी बच्चियों का जो है आपको अर्ज़ कर दिया। तो ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तसल्ली देने वाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल 6 माह 6 दिन की है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इक़रा की तालीम दी गई कि रब को पढ़ना है, रब को सीखना है, रब को बोलना है, रब को सोचना है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, जिस रब ने आपको पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते हैं। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कंबल दे दें, कपकपा रहे होते हैं, बुखार हो जाता है। एक रात गुजारते हैं इसी बुखार की कैफियत में। हज़रत खदीजतुल कुबरा सिर्फ तसल्ली नहीं देती, इन्नका लतसिलुर रहिम व तक़सिमुल मादूम, आप तो सोशल वर्कर हैं, आप तो जो गरीब हैं उनका साथ देते हैं, जो नातवा हैं कमज़ोर हैं उनका सहारा बनते हैं, और जो परेशान हाल होते हैं उनकी खुशी का सबब बनते हैं, और जो जिनके पास कपड़े नहीं होते उनको आप कपड़े देते हैं। तो अल्लाह जल्ल जलालहू आपको कभी भी किसी सूरत में अकेला नहीं छोड़ेंगे, परेशान नहीं हूँ आप। और साथ में पहला कदम, पहला कतरा, पहली ईंट, पहली बुनियाद, पहला बीज वो क्या था? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, कि पहल में ईमान लाती हैं कि मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के अलावा और कोई इलाह नहीं है, आप बेशक अल्लाह के रसूल हैं। ये पहल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर से ही तसल्ली भी मिली और ये इनाम भी मिला। ख़वातीन का किरदार इस्लाम में इस पहलू से बहुत बड़ा है कि इस्लाम की बुनियाद ही ख़वातीन से, और इस्लाम बचेगा भी ख़वातीन से, इस्लाम बढ़ेगा भी ख़वातीन से, इस्लाम को तरक्की भी होगी ख़वातीन से। सिर्फ इस्लाम नहीं, दीन इस्लाम, और जब उससे पहले जो दीन जितने भी अदियान चलते आए हैं पीछे, उनमें भी किरदार रहा है तो वो ख़वातीन का रहा है। अल्लाह की शान कि आदम अलैहिस्सलाम की तकमील हुई वो अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ हुई कि तकमील उनके साथ हो। फिर आगे जो इम्तिहान बढ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म अम्बिया, मतलब 5 अम्बिया हैं उलुल अज़्म, उनके पीछे अगर किरदार देखें तो ख़वातीन का है। मतलब ये है उलुल अज़्म अम्बिया में आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरमियान में नूह अलैहिस्सलाम का भी नाम आता है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलुल अज़्म अम्बिया जो 5, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 अम्बिया अलैहिस्सलाम का कुरान अज़ीज़ में तज़किरा आता है। तो उलुल अज़्म बड़े अम्बिया सारे बड़े होते हैं, लेकिन यह है कि कुछ का मकाम कुछ से बेहतर और अफजल उनकी कुर्बानियों की बुनियाद पर अल्लाह ने जो हमें बयान किया वो बदलाया गया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो हयात है उसमें जो किरदार है वो अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम का है कि उन्होंने कैसे कुर्बानी दी फ़ी वादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, कि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम गए, फ़लस्तीन गए, बाबुल गए, जीज़ा गए, और वहाँ से होते हुए कई सालों के मुहीत सफ़र के बाद
फी वादिन गैरि ज़ी ज़रअन, वहाँ पर किन को छोड़ के आ गए? अपनी बेगम मोहतरमा को, अपनी ज़ौजा मोहतरमा को वहाँ पे छोड़ के आए, छोटा सा बच्चा भी वहीं पर ही छोड़ के आए। तो वो एक कुर्बानी थी, उस कुर्बानी में साथ किसने दिया? वो खातून ने दिया। अभी मुख्तसर सा सिर्फ ख़वातीन का आपको बता के यहाँ से बात फिर मैं सीरत तय्यबा के ऊपर करता हूँ। आगे क्या है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो पीछे कौन हैं जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश करने वाली कौन है? कि माँ है, वो खातून है कि उन्होंने परवरिश की और अल्लाह के हुक्म पर दरिया में डाला, फिर संभाला। और दूसरी उनकी ज़िंदगी का दूसरा जो पहलू है जिसमें वो शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास रह के है, तो दूसरे पहलू में वो ज़ौजा मोहतरम है, वो भी खातून ही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी ज़िंदगी के पीछे जो किरदार है तो वो अम्मा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका भी वो सारा का सारा खातून है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा। और यहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इसमें भी जो किरदार है इस्लाम की तरक्की का, इस्लाम की बुनियाद का, वो भी खातून है, हज़रत खदीजतुल कुबरा। और फिर आगे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के उलूम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम हैं, आधे उलूम सहाबा के पास हैं और आधे सारे उलूम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास हैं। तो उलूम में भी आला मकाम हासिल करने वाली वो भी खातून ही है। और ये सिलसिला आगे चलता है तो औलियाए कराम जो बड़े बड़े वली गुज़रे हैं, उनकी विलायत के पीछे जो मुकम्मल तौर पर साथ है वो ख़वातीन का है। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है ना कि उन्होंने झूठ नहीं बोला था और उनको अल्लाह के ऊपर यकीन था। तो वो यकीन बनाने में किरदार किन का था? वो उनकी वालदा ही का था, जिसमें उनको वो वाला वाक़या भी है कि जिसमें वो उनके लिए खाना रख दिया करती थी। खाने के बाद बताती कि 2 रकात नमाज़ पढ़नी है, खाना तो अल्लाह देते हैं, खाना तो अल्लाह देते हैं। वो पढ़ के आते तो अल्लाह से मांगते और ख़ामोशी के साथ उनके लिए खाना रख दिया करती थी। और उसके बाद क्या कहती कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही खाना देते। तो एक वक्त ऐसा भी हुआ कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी छोटे बच्चे हैं, वालदा को काम पड़ गया, काम से वो कहीं जब गई तो उस वक़्त में मैसर नहीं थी। उस वक़्त में उनको इतनी परेशानी हुई कि मैंने बेटे की इतनी सालों की तरबियत की, इतने अरसे की तरबियत की कि अल्लाह से होता है, अल्लाह ही खिलाते हैं, अल्लाह ही पिलाते हैं और अल्लाह से मांगो तो अल्लाह ही देते हैं। आज का दिन मेरे उस पानी फिर जाएगा, आज के दिन उस तरबियत के ऊपर कहीं पानी ना फिर जाए, मैं नहीं हूँ, उसको खाना कैसे मिलेगा? अब उनका तो जहन भी नहीं और उनको तो अल्लाह जल्ल जलालहू ने वैसे ही अपना ताल्लुक़ नसीब कर दिया बचपन में ही। तो वो आए, अम्मा नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं अल्लाह से खाना मांगता हूँ और उसी जगह के ऊपर खाना उठा लूँगा। उन्होंने वैसे ही अल्लाह से मांगा और गए जहाँ पे खाना रखा होता था, वहाँ पे खाना अल्लाह की तरफ से, वहाँ जन्नत से खाना पहुँच गई। तो उन्होंने खाना उठाया और खाना खाया। वालदा परेशान भागती भागती शाम को पहुँची, बेटे को सीने से लगाया, बेटा दोपहर का खाना। कहते अम्मा आज का जो खाना था ना वो बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार था। तो उसके पीछे क्या था कि वालदा की तरबियत। और ऐसे ही हम आज के दौर में दावत व तबलीग का नाम सुनते हैं, कितना बड़ा अल्लाह पाक ने दावत व तबलीग का काम हो रहा और किया जा रहा। और हर शहर में, हर मुल्क में जो काम है उसके पीछे भी ख़वातीन ही की मेहनत के, ख़वातीन ने मेहनत की। और हमारे जो मशाइख हैं उनके आगे ज़िंदगियों में भी उनकी कुर्बानियाँ ख़वातीन की है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि तरक्की इस्लाम भी ख़वातीन के साथ, तकमील इस्लाम भी ख़वातीन के साथ। तो ख़वातीन ही ऐसी अल्लाह जल्ल जलालहू ने मखलूक़ात में से अपनी मखलूक़ का एक ऐसा सिनफ़ बनाया है जो तामीर इंसानियत के लिए, जो इंसानियत साजी के लिए अल्लाह जल्ल जलालहू ने उनको बनाया कि इंसान बनाने में ख़वातीन ही का किरदार है। ख़वातीन के लिए के ज़रिए से ही बच्चे और नस्लें बनती हैं और इन्हीं के ज़रिए से ही नस्लें और बच्चे जो है वो ख़ानदान जो है वो तबाह भी होते हैं, उजड़ते भी इन्हीं की वजह से हैं और आबाद भी इन्हीं की वजह से होते हैं। बहरहाल बात चली हज़रत खदीजतुल कुबरा की, तो इनके बहुत सारे फ़ज़ाइल, इन्होंने सारा कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगा दिया, अपना माल सारा लगा दिया, निस्बत जो थी वो सारी लगा दी। और एक वक्त ऐसा भी आया किचन से इन्होंने चाबी पकड़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेके आई। तो उस पर क्या हुआ कि जिब्रील अमीन उनके पहुंचने से पहले ही पहुंच चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके अर्ज़ करते हैं कि खदीजा आपके पास पहुंच रही है, उन्हें कहना अल्लाह आपको सलाम कहते हैं। यानी खदीजतुल कुबरा की निस्बत
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खिदमत की हुई तो अल्लाह जल्ल जलालहू ने उनको सलाम कहलवाया। तो ये खदीजतुल कुबरा है। बहरहाल ये है कि वो वर्क़ा बिन नौफल के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने तसल्ली भी दी और ईमान भी कबूल किया। 3 साल तक खामोश दावत और तबलीग का सिलसिला चलता रहा। तकरीबन 13 के करीब जो है वो सूरतें उतरती हैं और चौथे साल में एलानिया दावत और तबलीग फ़फ़्दा बिमा तुअमर वअरिज़ अनिल मुशरिकीन। चौथे साल वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। चौथे साल या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर वरब्बक फ़कब्बिर वसियाबक फ़तहिर। चौथा साल वक़ुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन। वाज़े तौर पर खुलम खुला अलल ऐलान आप डंके की चोट पर आप कहें कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह के अलावा और कोई मालिक नहीं। अल्लाह खालिक है, अल्लाह के अलावा और कोई खालिक नहीं। अल्लाह राज़िक है, अल्लाह के अलावा और कोई राज़िक नहीं। अल्लाह खुशियाँ देते हैं, अल्लाह के अलावा और कोई देने वाला नहीं। अल्लाह ही अपने गैब के ख़जानों से नवाजते हैं, अल्लाह के अलावा और कोई नवाजने वाला नहीं। अल्लाह ही गमों से बचाते हैं, अल्लाह के अलावा और कोई गमों से बचाने वाला नहीं। तो ये अलल ऐलान दावत व तबलीग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान को दावत देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कबीले को दावत देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम लोगों को दावत देते हैं। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाबी को ज़ीनों के ऊपर चले जाओगे, कामयाबी तुम्हारे कदमों को आकर चूमेगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर उन्होंने क्या किया कि तकलीफ़ देना शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को तकलीफ़ देना शुरू कर दी, मार पिटाई शुरू कर दी, पकड़ धकड़ शुरू कर दी, सोशल बाइकाट शुरू कर दिया। और ये है कि इनको ख़त्म करने के लिए उनके मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंडे और मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती थी। अपने प्यारे असहाब से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। हबशा की तरफ हिजरत की इजाज़त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद लोग जो है वो हिजरत के लिए, अपनी बेटी भी रुकैया भी हिजरत में वहाँ पे चली गई हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर का इनाम मिलता है, हज़रत हमज़ा का इनाम मिलता है। 7वें साल वो कहते हैं कि अच्छा इनके पास तो इतने बड़े सरदार आ चुके हैं। फिर वो शाब अबी तालिब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोशल बाइकाट करते हैं, समाजी मुकाता करते हैं और ये सारा कुछ ख़त्म कर देते हैं। इनके साथ लेन देन नहीं करना, इनके साथ बातचीत नहीं करनी, इनको ख़रीद व फ़रोख्त नहीं करना, शादी ब्याह नहीं करना, इनके साथ किसी किस्म का जो मामला है वो नहीं करना। बहरहाल उसको बर्दाश्त किया। अब 10वां साल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदर का सहारा खदीजतुल कुबरा चली जाती। 10वां साल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहर की ढाल अबू तालिब चले जाते हैं। अबू लहब लईन आता है, सरदार बनता है। शुरू में तो उसने इस मिशन पे काम करने की इजाज़त दी। फिर क्या हुआ कि इजाज़त छोड़ दी। कहा कि नहीं, अब मैं उनको दायरा कार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंद करना शुरू कर दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ का सफ़र फरमाया। ताइफ का ये सफ़र है, 10 दिन का ये सफ़र है, 60 मील का ये सफ़र है। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु साथ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द या लैल, मसऊद और हबीब के पास जाते हैं। लेकिन ये सारे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने की बजाय बहुत रूहानी तकलीफ़ देते हैं। फिर औबाश बदमाश किस्म के घटिया लड़कों को पीछे लगा देते हैं। 3 मील तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पत्थर मारते हैं, तालियां बीटते हैं, सीटियां बजाते हैं, धक्के देते हैं। चेहरा अनवर पे अला याद वलामान उन्होंने जो है वो इतनी बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल हो जाते हैं। नकाहत और कमज़ोरी में एक जगह के ऊपर जाकर सहारा लेते हैं। आसमान के फरिश्ते आ जाते हैं और पहाड़ों के निज़ाम संभालने वाले फरिश्ते आ जाते हैं। आज इनको कुचल दिया जाए, रोन दिया जाए, पीस दिया जाए, लेकिन रहमतल लिल आलमीन फरमाते हैं नहीं, इनकी कौमों में से, इनकी औलादों में से आएंगे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानेंगे। अद्दास से ग़ुलाम आता है और वो उत्बा और शैबा के बाग से अंगूर लेके आता है। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे दावत की बात करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में वादी नखला में सूरह ताहा की तिलावत फरमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब वापस तशरीफ़ लाते हैं, मुतम बिन आदी के अमान में मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ़ लाते हैं। अब इस वक्त में ना ताइफ में कोई है, ना अंदर घर में कोई है, अंदर का सहारा क्योंकि जा चुकी हुई हैं, बच्चियाँ छोटी हैं। एक बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अबुल आस के यहाँ ब्याह चुकी हैं, बड़ी बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा, तो वो उनकी तरफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ ब्याह चुकी है। उम्मे कुलसूम तकरीबन 16 साल की हैं या 15 साल की हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, और सय्यदतुन निसाई अहल जन्नह वो 8 या 9 साल की हैं। सारे लोग दुश्मन हैं, सारे ही मुखालिफ हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल जलालुहु ने ऐसी सैर करवाई, ऐसा मकाम और मर्तबा अता फरमाया, पिछले 10 साल के सारे गम ही भूल गए। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, के मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, और फिर कहाँ तक पहुँचे? फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने ऐसा मकाम अता फरमाया कि किसी और नबी और फरिश्ते को वो मकाम हासिल नहीं हुआ। वहाँ से तोहफ़े और तहफ़, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं भूले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर तोहफ़ा पेश किया और यहाँ से वेलकम के अल्फाज पेश किए। वो तोहफ़ा और वेलकम के अल्फाज क्या थे? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैक, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 गुलदस्ते पेश किए कि अल्लाह आपके लिए तहियात है, आपके लिए सलामती हैं, कौली भी, माली भी, बदनी भी, और ये 3 किस्म की जो इबादत हैं, इसके गिफ्ट और इसके टोकरे और इसके गुलदस्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किए। फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने भी 3 गुलदस्ते पेश किए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ नबी जी आपको सलामती का गुलदस्ता हो, आपको रहमतों का गुलदस्ता हो, आपको बरकतों का गुलदस्ता हो। तो अल्लाह की तरफ से ये 3 गुलदस्ते पेश हुए। तो जब बंदा तरक्की पे पहुंचता है, और तरक्की भी ऐसी कि किसी को उस जैसी तरक्की ना मिली हो, छोटी छोटी तरक्कियों पर तो अपने करीब वालों को भूल जाता है, क्लास फेलोज़ को भूल जाता है, महल्ले को भूल जाता है, अलयदु बल अमान आजकल का तो वो दौर चल रहा, सगे रिश्तों का भूल जाता है, अम्मी अब्बू को भूल जाता है। लेकिन वहाँ पर इतना बड़ा मकाम मिल रहा जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकतें, लेकिन मुझे और आपको नहीं भूले। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, जी अस्सलामु अलैना, हम सब पर ये सलामती, बरकतें, रहमतें हैं। व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हाँ जो भी क़यामत की सुबह तक उनको भी शामिल कर दिया जो रहीम यार खां मंजूराबाद बस्ती में बैठने वाले हैं, बैठने वाली हैं।